एंड इंडिया फर्स्ट एनिमे के अंदर फिर चाहे तांडव हो, वरदान हो या फिर क्या पता अगले दिन हमें बवंडर भी देखने को मिल जाए। और यहाँ पे मैं किसी को भी फर्स्ट एनिमे वगैरह का टाइटल नहीं दूंगा। काफी ज्यादा ही नौटंकी करने के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब ये लोग ट्रेलर ड्रॉप करेंगे। एंड यहाँ से स्टार्ट होता है वरदान एनिमे का रियल गेम। वो लोग बेसिकली यहाँ पे नाम के वॉइस आर्टिस्ट है और हमारा वरदान यहाँ पे गया भाड़ में। तो देखा जाए तो इंडिया के अंदर एनिमे का जो राइज है वो बहुत ही मैसिव लेवल पर हुआ है। एंड यहाँ पे ये चीजें मैं अपने मन से खुद भी नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये चीजें बड़ी बड़ी कंपनीज ने क्लेम की है, जैसे क्रंचीरोल ने। एंड जब 2020 में कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था तब उसके बाद से काफी सारे लोगों ने एनिमे की जर्नी स्टार्ट की। एंड इसीलिए आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि इंडिया के अंदर एनिमे की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे मैसिव लेवल पर हुई है। बट जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो हो रही है इंडिया के अंदर, वैसे हम लोग को ये चीज जान लेना चाहिए कि आजकल इंडियन एनिमे फैंस के दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर तो देख ही लिया होगा कि आजकल इंडियन एनिमे फैंस किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंडिया फर्स्ट एनिमे ट्रेंड के बारे में। क्योंकि इंडिया फर्स्ट एनिमे का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे हर किसी के सर पे चढ़ा हुआ है। एंड इसका थैंक्स भी हमें देना चाहिए ग्लास वर्कर मूवी को। हाँ, मतलब वही पाकिस्तान की एनिमेटेड मूवी जो पिछले साल 2024 में रिलीज हुई थी। और जब इस मूवी का ट्रेलर वगैरह ड्रॉप हुआ था तो सभी लोगों के यहाँ पे होश उड़ चुके थे। क्योंकि एक तो इसकी एनिमेशन गिबली स्टाइल इन्फ्लुएंस थी और यहाँ पे इसकी एनिमेशन को देखकर इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा बाकी सारी जितनी भी कंट्रीज थी वो सब यहाँ पे हैरान हो गई थी। और इसी के बाद अब आप लोग सोचो कि इंडिया के अंदर जितने भी एनिमे फैंस होंगे उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। यहाँ बेसिकली हम जितने भी इंडियन फैंस है वो अपने देश के अंदर झांक रहे थे और हम लोग देख रहे थे कि हमारे इंडिया के अंदर जो एनिमेशन का स्टैंडर्ड है वो काफी ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। तो इसी को लेकर आप लोग इसको जलन कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो कि जो इंडियन एनिमे फैंस है वो कुछ ज्यादा डेस्परेट हो चुके थे इंडियन एनिमे के लिए। एंड इसी का फायदा यहाँ पे कुछ लोगों ने उठाया जिन्होंने यहाँ पे क्लेम किया कि वो इंडिया का फर्स्ट सो कॉल्ड एनिमे बनाने वाले हैं। एंड इंडिया फर्स्ट एनिमे के अंदर फिर चाहे तांडव हो, वरदान हो या फिर क्या पता अगले दिन हमें बवंडर भी देखने को मिल जाए। क्योंकि आज के टाइम में ऐसा हो चुका है कि जब भी मैं इंटरनेट खोलता हूँ तो मुझे कोई ना कोई ऐरा गैरा ऐसा देखने को मिल ही जाता है जो क्लेम करते हैं कि वो बनाने वाले इंडिया का फर्स्ट एनिमे। एंड हम जैसे इंडियंस को यहाँ पे अपना एनिमे चाहिए था। सो यहाँ पे जब हम लोग को उम्मीद की किरण दिखी तो यहाँ पे हम लोग अपना अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए उसको तैयार हो गए। और इसी चीज का फायदा यही लोग उठा रहे हैं। जहाँ पे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी लोग इंडिया फर्स्ट एनिमे का टाइटल लेके घूम रहे हैं यहाँ पे कोई भी वो टाइटल डिजर्व नहीं करता है। एंड मेरे कहने मतलब ये कि हम लोग पहले भी इंडियन एनिमे बनाने का ट्राई कर चुके हैं। और यहाँ पे मैं आज से करीब 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ जब एनिमे इतना अच्छा खासा पॉपुलर नहीं था। बट स्टिल यहाँ पे जो स्टूडियो दुर्गा है जो एक दिल्ली का एनिमेशन स्टूडियो है, उन्होंने यहाँ पे ट्राई किया था कि वो कर्मा चक्र नाम का एक इंडियन एनिमे बनाना चाहते हैं। एंड अगर आप लोग गूगल पर भी इंडिया का फर्स्ट एनिमे सर्च करोगे तो आप लोगों को वरदान वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे आप लोगों को कर्मा चक्र का नाम ही सुनने को मिलेगा जो एक एनिमे इन्फ्लुएंस ओरिजिनल मिस्ट्री ड्रामा की इंडियन एनिमेटेड फिल्म होने वाली थी, जिसका प्रोजेक्ट 2017 में अनाउंस हुआ था और इसका प्रोडक्शन जो है वो 2020 में कंप्लीट हुआ था। एंड इसका पायलट वर्जन हमें यूट्यूब के ऊपर भी देखने को मिला है। बट अनफॉर्चुनेटली ये पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो पाया क्योंकि एक तो इनके पास बहुत ही बड़े लेवल पे सपोर्ट नहीं था जैसे वरदान लोग यहाँ पे क्लेम करते हैं। बट हाँ, यहाँ पे जितने भी आजकल के ऐरे गहरे लोग हैं जो इंडिया फर्स्ट एनिमे का टाइटल लेके घूम रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि मेरे लिए फर्स्ट एनिमे और लास्ट एनिमे इंडिया का यही होगा। और इसके अलावा यहाँ पे मैं किसी को भी फर्स्ट एनिमे वगैरह का टाइटल नहीं दूंगा। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कर्मा चक्रा को यहाँ पे ह्यूज लेवल पे सपोर्ट क्यों नहीं मिला, तो यहाँ पे इसका सिंपल रीजन ये हो सकता है कि उस टाइम एनिमे की इतनी हाइप नहीं थी। आई मीन जैसे कि मैंने आप लोग बताया कि ग्लास वर्कर मूवी के बाद इंडिया के अंदर एनिमे बनाने की जो हाइप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। सो उस टाइम ग्लास वर्कर मूवी रिलीज हुई नहीं थी, इसलिए किसी को इंडियन एनिमे से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए आज के टाइम में इंडिया के फर्स्ट एनिमे कर्मा चक्रा के बारे में लोग ना के बराबर ही जानते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो अपना इंडियन एनिमे बनाते ही जा रहे हैं। एंड उनमें से मैंने जिसको सबसे ज्यादा रोते हुए देखा है वो यहाँ पे मोस्टली वरदानी होगा। क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा रोते रहते हैं और बोलते हैं कि जापान के एनिमे को तो सब लोग सपोर्ट करते हैं, बट जब इंडियन एनिमेशन की बात आती है तो कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो ये लोग बोलते हैं सपोर्ट कहाँ है, पर सपोर्ट कहाँ है। तो देख लो भाई, सपोर्ट तो यहाँ पे तुम्हें खुद मिल रहा है। यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर तुम्हारे ऑलमोस्ट 2 लाख फॉलोवर्स है। एंड ट्रस्ट मी, इंडिया के अंदर क्रंचीरोल की जितने पेड सब्सक्राइबर नहीं होंगे उससे ज्यादा तो इनको इंस्टाग्राम पर फॉलोवर मिल चुके हैं। यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना वरदान एनिमे को इंडियन ऑडियंस सपोर्ट करी है, इतना सपोर्ट यहाँ पे जापान के लोग खुद के एनिमे को भी सपोर्ट नहीं करते। बट यहाँ पे काफी सारी ऑडियंस ऐसे भी है जिनकी आंखें धीरे धीरे खुल रही है और उन्होंने वरदान को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने बोला कि अब हम लोग सपोर्ट तो करेंगे बट यहाँ पे पहले ट्रेलर वगैरह ड्रॉप करो। एंड काफी ज्यादा ही नौटंकी करने के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब ये लोग ट्रेलर ड्रॉप करेंगे। एंड यहाँ से स्टार्ट होता है वरदान एनिमे का रियल गेम। बट जहां तक इनके ऑफिशियल टीजर के बारे में बात करें तो उस ऑफिशियल टीजर में हमें क्या देखने को मिला, एआई कॉपी। और हाँ, इतने टाइम से लोगों ने जिस चीज का इंतजार किया वो यहाँ पे चीप एआई कॉपी निकला। और इसी के बाद फिर होना क्या था, यहाँ पे कंट्रोवर्सी फिर स्टार्ट हो गई। एंड काफी सारे लोग ही इनको क्रिटिसाइज करने लगे कि ये क्या एनिमे बनाया इन लोगों ने, यहाँ पे इसकी एनिमेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये लोग मल्टीपल एनिमेस को कॉपी कर रहे हैं, जिस पर ये लोग ऑडियंस को फिर से इमोशनल ब्लैकमेल
करने लगे। एंड एक तो पहले मैं वरदान की टीम को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पैथोस टेक्निक ये लोग यूज करते हैं अपने एनिमे को प्रमोट करने के लिए, वो करना बंद कर दे। जहाँ पे इस पैथोस टेक्निक के बारे में ध्रुव राठी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। टूथपेस्ट का एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो मुझे आपको ये टूथपेस्ट बेचनी है। इथोस का मतलब है कि मैं अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करूंगा अपना पॉइंट बनाने के लिए। मैं कहूंगा ये टूथपेस्ट आप खरीदो क्योंकि 90% डेंटिस्ट इस टूथपेस्ट को सर्टिफाई करते हैं कि ये अच्छी है, इसलिए आप इसे खरीदो। लोगोस का मतलब है कि मैं लॉजिक का इस्तेमाल करूंगा अपना आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए। इस टूथपेस्ट को खरीदो क्योंकि इसमें फ्लोराइड है और फ्लोराइड आपके दांतों में जो कैविटीज होती हैं उससे फाइट करने में मदद करता है। और फाइनली पैथोस का मतलब है कि मैं इमोशंस का इस्तेमाल करूंगा आपको मनाने के लिए कि इस टूथपेस्ट को खरीदो क्योंकि इसमें देश का नमक डला है, और देश का नमक डला है इसलिए आपको प्राउड फील करना चाहिए इस टूथपेस्ट को इस्तेमाल करते वक्त, इसलिए इस टूथपेस्ट को खरीदो। और हाँ, अगर आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि यही सेम बात है यहाँ पे वरदान की टीम वाले करते रहते हैं। और चलो मैं ही आप लोग सवाल पूछता हूँ, हमें वरदान एनिमी को क्यों सपोर्ट करना चाहिए? क्या उसके अंदर अच्छी एनिमेशन है? क्या इसके अंदर अच्छी स्टोरी है? वो भी यहाँ पे घंटा किसी को नहीं पता। सो यहाँ पे वरदान एनिमी को हमें सपोर्ट करना क्यों चाहिए? तो यहाँ पे इसका सिंपल रीजन ये है कि वरदान इंडिया का एनिमे है, और अगर आप लोग इंडिया के एनिमे को सपोर्ट नहीं करोगे तो आप लोग कैसे इंडियन हो? यहाँ पे आप लोग को प्राउड वाली फीलिंग आनी चाहिए कि आप खुद के देश के एनिमे को सपोर्ट कर रहे हो। और हाँ, मेरी बातें और ध्रुव राठी की जो वीडियो की क्लिप की बातें थी वो आप लोगों को यहाँ पे सेम लगती होगी, क्योंकि इसी को पैथोस टेक्निक कहते हैं। और यही जो गंदी टेक्निक होती है उसको यहाँ पे ये लोग यूज करते हैं इंडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए। इंडियन एनिमे बन रहा है पर सपोर्ट कहाँ है? अपनी ऑडियंस ही इग्नोर कर रही है अपना कंटेंट। जापान के लिए चिल्लाते हो पर जब भारत कुछ बड़ा कर रहा है तो सब चुप क्यों हो? और जितने भी इंडियन एनिमे फैंस है वो इमोशनल तो है ही, और इसीलिए वो इमोशन में आकर वरदान एनिमे को अपना अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए भी तैयार हो गए। अब यहाँ पे जितने भी वरदान के ट्रू सपोर्टर्स होंगे वो लोग अब कमेंट में आकर बोलेंगे कि कम से कम ये लोग ट्राई कर रहे हैं, इंडियन एनिमेशन के लिए लोग अच्छा कदम उठा रहे हैं, यहाँ पे लोग फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं। तुम्हें क्या पता है एनिमेशन बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है, बोलना आसान होता है करना नहीं, इसलिए हमें वरदान एनिमे को सपोर्ट करना चाहिए, ब्ला 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 ऐसी बकबक यहाँ पे कमेंट में लोग करेंगे। तो उनसे ही मैं एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मैं सपोर्ट करूँ तो करूँ क्या? मतलब मैंने इसका टीजर ट्रेलर देखा और इसके अंदर कोई भी ओरिजिनल कंटेंट नाम की चीज नहीं थी। कभी इस टीजर के अंदर मुझे नोबारा देखने मिलती है, कभी क्लासरूम ऑफ द एलीट की टीचर देखने मिलती है, और या फिर कभी कभी तो संग जिंगू का ही कमबैक यहाँ पे हो जाता है। और भी न जाने लोगों ने कितने सारे ही मल्टीपल एनिमेज और कैरेक्टर को कॉपी किया अपने एनिमे बनाने में, और एग्जैक्टली यहाँ पे इन लोगों ने क्या क्या कॉपी किया उसको लेकर आप लोग ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे लिटरली एक बंदे ने यहाँ पे पूरा टाइम स्टैप ही बना दिया है और उसने हर एक सीन के बारे में एक्सप्लेन किया है कि कौन सा सीन कहाँ से कॉपी किया गया है। तो जितने भी वरदान के सपोर्टर है मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि इसमें सपोर्ट करने लायक कुछ है ही नहीं। यहाँ पे दूसरे एनिमे कैरेक्टर के बालों कलर चेंज करके या फिर आंखों के कलर को चेंज करके, यहाँ पे उनके ड्रेस को चेंज करके वो कोई एनिमे नहीं बन जाता है। यहाँ पे ये सिर्फ चीप एआई कॉपी है। एंड यहाँ पे एक्चुअली में एनिमे बनाने का रियल स्टेप क्या होता है वो आप लोग खुद अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोग बताया कि जापान के अंदर एनिमेशन को किस तरीके से बनाया जाता है। तो अगली बार अगर आप लोग को ये आके बोले कि मैं इंडिया का फर्स्ट एनिमे बना रहा हूँ तो आप लोग पहले उसको इस क्वेश्चन के बारे में पूछना और देखना वो इसका आंसर अच्छे से बता पाता है या नहीं, क्योंकि रियल लाइफ में एनिमे को बनाना यहाँ पे कोई बच्चों का खेल नहीं है। और हालांकि मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग बड़े बड़े वॉइस आर्टिस्ट का एक्सक्यूज दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि वरदान एनिमे के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े वॉइस आर्टिस्ट भी है जो वॉइस देंगे, जिस पर मैं आप लोग देखना चाहूंगा कि जो मल्टीपल बड़े बड़े वॉइस आर्टिस्ट हैं जिनका नाम आप लोग देख रहे हो वो लोग बेसिकली यहाँ पे नाम के वॉइस आर्टिस्ट है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि इनमें से किसी भी वॉइस आर्टिस्ट ने डबिंग के नाम पर कुछ भी नहीं किया इस एनिमे के अंदर। एंड डबिंग होगी कैसे? यहाँ पे इन लोगों ने एनिमे बनाया ही नहीं है, तो यहाँ पे डबिंग करना तो दूर की बात है। और हालांकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे सभी लोग ऐसे नहीं होते, यहाँ पे काफी सारे लोगों को एक्चुअली में इंडिया का एनिमे चाहिए। एंड सच कहूँ तो इंडिया का अगर एनिमे आता तो यहाँ पे मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होती। बट सपोर्ट के नाम पे इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस एआई स्कैम को सपोर्ट करूँ। और इसको सपोर्ट करने का मतलब समझ रहे हो क्या है? इसको सपोर्ट करने का मतलब ये है कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती होगी। एंड मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ग्लास वर्कर मूवी रिलीज हुई थी पाकिस्तान में तो उसको काफी ज्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया था, इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया था कि इस मूवी को तो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। एंड काफी सारे इंटरनेशनल ऑडियंस ने भी ग्लास वर्कर मूवी को अप्रिशिएट किया। बट अगर वही इंटरनेशनल ऑडियंस वरदान जैसे एनिमे को देखेगी तो यहाँ पे उनके मुंह से तो सिर्फ यही निकलेगा, It's the biggest piece of dog shit. तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग सपोर्ट करना ही चाहते हो तो यहाँ पे इन सारे स्कैम्स को सपोर्ट मत करो। यहाँ पे सपोर्ट करना ही है तो आप लोगों को इंडिया के रियल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे आरजे बकेट लिस्ट, जिसको पता होगा कि एनिमेशन बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करो जो एक्चुअली में इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसी को लेकर मुझे याद है तो यहाँ पे इंडिया का एक और एनिमे आ रहा था जिसका नाम है ट्रायो। एंड हाँ, ये भी एक जेन्युइन एनिमे है। और यहाँ पे जेन्युइन इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको वैभवी स्टूडियो एनिमेट कर रहा है जो वेस्ट बंगाल
बंगाल का एक एनिमेशन स्टूडियो है और इन वरदान के चक्कर में ट्रायो का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर हो चुका है ऑडियंस की तरफ से। बट इस एनिमे को इंडियन ऑडियंस सपोर्ट क्यों नहीं करी है उसका रीजन मैं आप लोग बताता हूँ। सो इसका टीजर ट्रेलर ड्रॉप हुआ, काफी सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, बट यहाँ पे ऑडियंस का सबसे बड़ा कंप्लेन इस एनिमे को लेकर ये था कि इस एनिमे के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है और उन्हें फीमेल प्रोटैगनिस्ट वगैरह नहीं चाहिए। उनको चाहिए कोई लड़का जो मस्कुलर होना चाहिए, ओवर पावर्ड होना चाहिए, या फिर चैड, सिग्मा, डैडी मटेरियल। और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो उस मेन कैरेक्टर को यहाँ पे ऑरा फार्मिंग करनी आनी चाहिए। और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इस मेन कैरेक्टर के बारे में तो आप लोगों ने भी सुना होगा, एंड सुना भी क्यों ना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ संग जिन वू के बारे में। एंड यहाँ पे मैं किसी एनिमे को हेट तो नहीं करना चाहता हूँ, बट आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन रियलिटी ये है कि जो सोलो लेवलिंग का एनिमे अभी रिलीज हुआ है उसने पूरे एनिमे कम्युनिटी को अनइमेजिनेबल डैमेज दिया है, जहाँ पे लोगों को अब ऑरा फार्मिंग करने वाला मेन कैरेक्टर चाहिए। जो हाँ, अगर ऐसा मेन कैरेक्टर होगा तो इंडियन ऑडियंस इस एनिमे को दबा के सपोर्ट करेगी। और बाकी यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा वरदान की टीम से। यहाँ पे मैं आप लोग से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास एक गवर्नमेंट लाइसेंस स्टूडियो है या नहीं, क्योंकि जो एनिमेशन स्टूडियो होते हैं वो यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे गवर्नमेंट लाइसेंस होते हैं, जिस पर मुझे नहीं लगता कि इनके पास गवर्नमेंट लाइसेंस स्टूडियो होगा, क्योंकि इसका जो एनिमेशन स्टूडियो है उसका नाम ही वरदान स्टूडियो है। एंड मैंने पूरे गूगल के ऊपर सर्च कर लिया, बट ऐसा नाम का जो स्टूडियो है वो मुझे कहीं नहीं मिला। तो जब इनके पास कोई ऑफिशियल एनिमेशन स्टूडियो है ही नहीं, तो यहाँ पे इंडिया फर्स्ट एनिमे का इतना बड़ा जो टाइटल है वो हम लोग इनको कैसे दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वरदान एनिमे जो होने वाला है वो यहाँ पे इंडिया जैसी बड़ी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा इंटरनेशनल लेवल पर। और इसीलिए जो बार बार बहुत सारे लोग इंडिया फर्स्ट एनिमे का टाइटल यूज करते हैं, सबसे पहले तो मैं उनको ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि ये वाला टाइटल यूज करना बंद कर दो, क्योंकि ये जो एनिमे का टाइटल है वो सिर्फ जापान वाले खुद के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप उन लोगों ने खुद कहा है कि जो जापान के अंदर एनिमेशन बनाई जाती है उसको एनिमे कहा जाता है। इवन जापान के बाहर भी बहुत सारे ऐसे शोज है जिनको एनिमे स्टाइल में बनाया जाता है, बट उनकी ऑफिशियल टाइटल में अगर आप लोग नोटिस करोगे तो कभी भी एनिमे वाला वर्ड यूज नहीं किया जाता है। एंड इवन जो पाकिस्तान की ग्लास वर्कर मूवी रिलीज हुई थी उसके भी ट्रेलर वगैरह पे इन लोगों ने एनिमे जैसा वर्ड यूज ही नहीं किया, क्योंकि वो लोग यूज कर ही नहीं सकते, ये सिर्फ जापान वालों के लिए। सो यहाँ पे मानो एनिमेशन स्टूडियो ने जिस तरीके से काम किया वो काफी प्रोफेशनल तरीके से इन लोगों ने काम किया था। एंड दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो एनिमेस बना रहे हैं वो लोग यहाँ पे बिल्कुल अनप्रोफेशनल तरीके से वर्क कर रहे हैं। एंड इसीलिए जो इंडियन एनिमे का टाइटल है ये यूज करना बंद कर दो, क्योंकि इंडियन एनिमे नाम की कोई चीज नहीं होती है। यहाँ पे इंडिया के अंदर जो एनिमेशन बनाए जा रहे हैं उनको आप लोग एनिमेटेड सीरीज कहो या फिर कार्टून बोलो। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट जापानी लोगों को पता चला वरदान एनिमे के बारे में, एंड इन लोगों ने देख लिया है कि इनके साफ साफ एनिमेस को कॉपी किया जा रहा है, तो फिर तो जापानी लोग सीधा केस करेंगे। एंड फिर वरदान एनिमे ना तो घर का रहेगा ना तो घाट का। इसलिए जापानी लोगों के एनिमे को अगर कॉपी ना करो तो ही यहाँ पे सही रहेगा, नहीं तो जापानी लोग कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। ऊपर से जो देश के नाम पे लोग ब्लैकमेल करते रहते हैं इंडियन ऑडियंस को, वो भी ब्लैकमेल करना बंद कर दो। एंड चलो यहाँ पे मैं सभी को एडवाइस दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं स्पेशली वरदान की टीम को एडवाइस देना चाहता हूँ। जैसे वरदान के पास इंडियन ऑडियंस का भारी लेवल पे सपोर्ट है, तो इस पावर का ये लोग अच्छे से यूज करे। एंड मैंने तो सुना है कि वरदान एनिमे को 1 करोड़ की फंडिंग मिली है, बट इसकी एनिमेशन को देखने बाद यहाँ पे मैं इसको 100 रुपए की फंडिंग भी नहीं कहूंगा। जिस पर हाँ मेरी बात मानो, क्रंचीरोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। क्रंचीरोल वाले यहाँ पे तुम्हारी मदद करेंगे तो हो सकता है कि तुम्हारा एनिमे और भी ज्यादा अच्छा निकले। अगर तुम्हारे अंदर इंडियन एनिमे बनाने का सच में अच्छा खासा टैलेंट है तो तुम्हें बेशक ट्राई करना चाहिए। एंड अगर तुम्हारे पास ना तो अच्छी स्टोरी है ना तो तुम्हारे पास कोई टैलेंट वगैरह है, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हारा वरदान यहाँ पे गया भाड़ में। एंड इसीलिए लास्ट में मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि इसे और भी इंडियन ऑडियंस की आंखें खुले। एंड जो लोग इसको अंधा सपोर्ट करे वो लोग इसको सपोर्ट करना बंद कर दे, एंड अभी से शेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वीडियो कब तक रहेगा। क्योंकि मैंने सुना है कि जो वरदान की टीम है वो यहाँ पे क्रिटिसिज्म को झेल नहीं पाती है, इसलिए उन लोगों ने काफी सारे क्रिएटर्स की वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मारा है। तो क्या पता ये लोग इस वीडियो के ऊपर भी कॉपीराइट स्ट्राइक मार दे, इसलिए उससे पहले आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड इंडियन ऑडियंस के बीच में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करो। और बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।